वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग लेक्चर विल बी अवेलेबल विद इन 24 आवर्स ऑन टीचमीट ऐप। मैं चालू कर दिया हूँ। हाँ, 24 आवर्स ओनली। चलो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, दिख रहा है? अरे आप लोग को नहीं दिखेगा ना, मुझे दिखेगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे बेटा डायरेक्शन, क्लियर है? और डायरेक्शंस का डायरेक्शन टेस्ट देख रहे थे। इस डायरेक्शन टेक्स्ट में हम कल कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जैसे कि हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, द टाइम ऑफ द वॉच इज 9:50। क्वेश्चन है बेटा ना, 6 क्वेश्चन है। द टाइम ऑन द वॉच is 9:15 and the hour and point towards west। ठीक है बेटा? आप पूछ रहे क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ द मिनट हैंड इज ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए नॉर्थ, ऑप्शन बी साउथ, ऑप्शन सी है ईस्ट, सी है ईस्ट और डी है आपका वेस्ट। देयर 4 ऑप्शंस। क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा सबको? हाँ, चलो बनाओ तो देखो। कैमरा ऑफ हो गया? अभी 3 दिन जाना। हाँ बेटा, बताइए। हाँ, अपना आंसर रखो। बताऊंगा ना आपको। हो गया बेटा? चल, हो गया बच्चा? नहीं नहीं, मैं लेट से छोड़ा था। ईस्ट 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 ईस्ट। चलो, अब देखते हैं। बैटरी का खाना बताना। चलो, क्या पूछ रहा है बेटा? द टाइम ऑन द वॉच इज 9:15 एंड द आवर हैंड पॉइंट टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द मिरर हैंड इज। क्वेश्चन समझना है। क्या पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन को समझो।
घड़ी दिया गया है, घड़ी है, ये 12 बजा हुआ है, 6 बजे हो रहे हैं, 9 बज रहा है, 3 बज रहा है। ऐसी रहता ना घड़ी, वॉच, है ना भाई, हमारा वॉच ऐसी रहता है। अर्णव है क्लास में, शिवांश, वो तो पता चल जाएगा कौन कौन है कौन कौन नहीं है। कौन कौन गायब हो गया? रुको, सबका यहाँ मैं डालूंगा, अटेंडेंस डालूंगा, सब पता चल जाएगा, अभी इसमें बचोगे नहीं तुम लोग। अब क्या बोल रहा है बेटा? टाइम क्या हो रहा है? बोल रहे हैं ऑन द वॉच इज 9:15। तो 9:15 कैसे होगा बताओ तो? किधर रहेगा डायरेक्शन? देखो, आवर का और मिनट का और सेकंड का, ये बताइए, ये वॉच है, इस वॉच में ये कौन सा एंगल है? कौन सा ये कांटे हैं? ये कौन सा कांटा है? आवर्स का है। और ये सेकंड का। दिख रहा है ना आप लोग कि ऐसे रखूं? ओके, तो समझ आया? ये आवर्स का, मिनट का, सेकंड का, ठीक है। अब ये देखो बोल रहा है 9:15। तो आप ऐसे बनाकर 9:15, तो मिनट वाला काटा और आवर वाला, 9 वाला आवर वाला ऐसे रहता है। और 15 मिनट मतलब, किसको घड़ी देखने नहीं आता है वो बता देना, ये आपका 3 में आएगा। समझ में आया? ऐसे है। हाँ, ये दिखाई दिया। अब क्या बोल रहा है? द टाइम ऑन द वॉच इज, द टाइम ऑन द वॉच इज, द टाइम on the watch is 9:15 and the hour hand point towards west। दिखाई दे रहा है? ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। आवर का जो हैंड है, ये वाला हैंड किधर है? बोल रहा है पॉइंट टुवर्ड वेस्ट। वेस्ट है, दिख रहा है ना? वेस्ट है। अब क्या बोल रहा है? द डायरेक्शन ऑफ द मिनट, मिनट का डायरेक्शन किधर है? तो मिनट का डायरेक्शन किधर है? ईस्ट। सबको समझ आया? सभी का आंसर सही है? ओके, ईस्ट इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रफ कर दूं बेटा इसको? समझ आ गया आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। इफ साउथ वेस्ट become north, then what will north, east be? चलो ऑप्शन दो। A is north, B is southwest, southeast, C south और D ईस्ट। बताइए
आंसर बनाइए, आंसर बनाइए। बन जाएगा। बना सबसे। ऐसे में कैसे दिख रहा है? यही रखूं? और क्लियर हो जाएगा बेटा, एक दो दिन देखना। हाँ। बन गया। चलो देखें। आंसर डाल दिए क्या? ओमी का आया है, जागृति का आया है, माधवी का आया है, पायल, सुभाष, पाखी, भूमि, आर्य। ये पाखी तुम्हारा क्या आया है? शिवांश नहीं जुड़ा है क्या? शिवांश, पुलकित, शिवम। ये अच्छा। हाँ यादव सर, दिख रहा है सर। क्या करूं? ठीक है अब। नहीं, मैं वैसे रखा था ना, तो बच्चे लोग बोले कि सर ऐसे में ज्यादा अच्छा लग रहा है करके। हाँ। वैसे ही किया था मैं। अच्छा। ओके 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 ओके। एक मिनट। किस में जाऊं तो ऑप्शन मिलेगा सर? वो बैक साइड हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। ये अब सही दिखा बच्चा। अब सीधा रखा हूं, पहले टेढ़ा रखा था। हाँ हाँ, अभी ऑर्डर नहीं हो रहा है सर। आप देखो तो। अब ठीक है।
पहले से अच्छा है यादव सर? ठीक है, ओके। ये आरुष शिवांश क्यों नहीं जुड़ा है? ये लड़के लोग ना सोते रहते हैं। मेरी आवाज, जिसको आवाज कम आ रहा है फिर से ज्वाइन करना। अभी 1-2 दिन ट्रायल चल रहा है बेटा, ठीक है। चलो, ये हो गया, क्वेश्चन देख लिया आप लोग। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्या लिखा है, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दिया। अब देखो इसको बनाना कैसे, बनाते कैसे हैं इसको देखो। पहले ऐसे डायग्राम बना लो आप, ठीक है जी। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बना लिए। अब इसका फोर डायरेक्शन, सब डायरेक्शन अगर हम बात करते हैं इसका, तो नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन पढ़ो बेटा तुम लोग। क्वेश्चन क्या बोला है, साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ। अगर हम इसको साउथ वेस्ट को नॉर्थ कर दें, ठीक है, सपोज इट इज कॉल्ड द नॉर्थ, यहां पर नॉर्थ लिख देते हैं, समझ में आया। देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या कहलाएगा? तो भाई जस्ट अपोजिट है कि नहीं है? कैसे बच्चा, आप देखो यहाँ पर नॉर्थ का अपोजिट साउथ है, ईस्ट का जस्ट अपोजिट वेस्ट है। तो अगर सपोज साउथ वेस्ट को हम नॉर्थ कहते हैं, तो नॉर्थ क्या बोल रहा है, देन व्हाट विल नॉर्थ बी, नॉर्थ ईस्ट बी। ये बोल रहा है जब हम साउथ वेस्ट को नॉर्थ कह रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट को क्या कहेंगे? हाँ, जब ये नॉर्थ है तो इसके अपोजिट को हम क्या कहेंगे बेटा, साउथ। समझ में आया? कैसे हम साउथ वेस्ट को नॉर्थ कहे हैं, जैसे आप पहले ऐसे डायग्राम बनाना कैसे है उसको पहले ध्यान से सुनो। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन आए, आप क्या करोगे, पहले डायग्राम बना दोगे, ऐसे डायग्राम बना लेना। क्लियर है? यहाँ नॉर्थ लिखना, साउथ लिखना, ईस्ट लिखना, वेस्ट लिखना। फिर साउथ वेस्ट वाला सब डायरेक्शन की बात आता है तो चार डायग्राम बना देना। और ये फोर जो डायग्राम है, इसको नॉर्थ ईस्ट कहना, इसको साउथ ईस्ट कहना, और इसको साउथ वेस्ट कहते हैं, और इसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। क्लियर है बच्चा? सबको क्लियर है? क्लियर है सभी को? हाँ, नेटवर्क का होगा, यहाँ मौसम काफी खराब हो चुका है बेटा, मौसम का है, मौसम काफी खराब हो चुका है थोड़ा सा, जिसकी वजह से ब्लर दिख सकता है, बाकी सही है। चलो, दिखाई दे रहा है अभी? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे बनाना। क्लियर है बेटा? इसके बाद क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ना। साउथ वेस्ट को नॉर्थ कहा है, तो पूछ क्या रहा है कि नॉर्थ ईस्ट क्या होगा। जब ये नॉर्थ का है तो हम इसको क्या मान लेंगे, साउथ मान लेंगे। इमेजिन करना है, समझ में आया? चलो मैं यहाँ एक नया डायग्राम बना देता हूँ। ये सपोज हम इसको नॉर्थ कहते हैं, सपोज हम इसको नॉर्थ कहते हैं, दिखाई दे रहा है, इसको नॉर्थ कहेंगे, साउथ किधर जाएगा, इधर आएगा, साउथ इधर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, कैसे, सपोज हम इसको साउथ इधर आ गया, हाँ, इसको ईस्ट कहते हैं, तो ये क्या होगा, वेस्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा ना बच्चा? तो आपको ध्यान देना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप डायग्राम बना देना, और जिसको बोल रहा है उसको ऐसे लिख देना, जिसको नॉर्थ कहा है
तो आपको मालूम है कि नॉर्थ जस्ट अपोजिट होता है क्या, साउथ। जब ये नॉर्थ कर सकते हैं तो इधर क्या होगा, साउथ होगा। तो आप आंसर सीधे डायरेक्ट लगाओगे क्या, सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ सबको कैसे बनाना है, जब क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा सभी को, ठीक है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पिछले क्लास में देखे थे उसमें से, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन शेयर करूं। कल क्वेश्चन दिया था उसको सभी का बना क्वेश्चन। चलो सभी का बन गया बेटा वो क्वेश्चन। कल मैं क्वेश्चन दिया था, क्या वो सभी से बना क्वेश्चन, किसी को उस क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, समझाएंगे। और कौन सा समझ नहीं आ रहा है आपको। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, आप बनाइएगा। मैं बता रहा हूं ना क्वेश्चन। विजय ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर साउथवर्ड। आप बनाओ क्वेश्चन, सुनो और पेन चलना चाहिए आपके, ठीक है। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, समझ नहीं आएगा तो पूछिएगा, बस पेन चलाना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, विजय ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर साउथवर्ड। विजय एक पर्सन है, विजय ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर इन साउथ वर्ड, ठीक है। देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर। टर्न राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर बढ़ रहा है, देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर। देन टर्न राइट, देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर। 10 नहीं 12 है बेटा, ये 12, ठीक है। हाउ फar was विजय फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फar, हाउ फar was विजय फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। चलो बना बेटा क्वेश्चन। 34 किलोमीटर। और हाँ, आज जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं उसको समझ नहीं आएगा तो डरना नहीं है, दूसरे दिन से समझ आएगा, पहला दिन समझ नहीं आएगा तो, ठीक है। अर्णव है। चलो तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसका, इस क्वेश्चन का। विजय ट्रेवल 12 किलोमीटर, जिसका आंसर 10 आया है वो सही है। 24 कितना बोल रही थी भूमि, 34 गलत है, बाकी तुम्हारा भी 34 है। कैसे गलत है, गलत है भाई, गलत है। हाँ, इसमें तो ऐसा कुछ ग्राफ नहीं है, पाइथागोरस कुछ नहीं है इसमें। इतना इजी क्वेश्चन को गड़बड़ा रही है बाकी तुम।
लड़की उसमें से 50 बैलेंस हो गया बेटा। चल देखो, विजय ट्रेवल 12 किलोमीटर साउथ, यहाँ पर बनाते हैं, दिखेगा सबको, ये बॉक्स हम बना रहा हूं मैं। विजय ट्रेवल करता है साउथ, कितना किलोमीटर बेटा? 12 किलोमीटर, दिख रहा है। फिर टर्न राइट करता है, राइट किधर टर्न होगा? बाकी बताओ, राइट किधर होगा इसका? ईस्ट होगा, राइट। हाँ, कैसे? टर्न राइट। अब मैं साउथ जाना हूं तो राइट किधर होगा? विजय ट्रेवल 12 किलोमीटर साउथवर्ड, ठीक है। विजय ट्रेवल साउथवर्ड, यहां से ऐसे चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। अरे साउथवर्ड बोला हूं तो साउथवर्ड उल्टा बना, ये ये तो कैसे, सभी को नहीं आ रहा है क्या? ये 12 किलोमीटर साउथ चलते हैं, फिर ये राइट टर्न लेता है, और राइट टर्न इधर होगा बेटा, ऐसे, और 10 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। फिर ये राइट टर्न लेता है और 12 किलोमीटर जाता है। राइट किधर होगा? भूमि, भूमि राइट किधर होगा? नॉर्थ, तो ये नॉर्थ जाता है ऐसे, समझ में आया? और ये 12 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ फar was विजय फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से यहां तक विजय कितने दूर में है? तो यहां से जब ये 10 किलोमीटर है बेटा, यहां से यहां, तो ये भी तो 10 किलोमीटर ही होगा। तो आंसर इज 10 किलोमीटर। कैसे तुम लोग निकाले थे पाखी? और भूमि गलत क्यों आया था? हाँ तेरे बेवकूफ, ऐसे नहीं करना बेटा, जब भी पूछे ना तो आप यहाँ से यहाँ का डायरेक्शन बताना, ऐसे नहीं बताना है, ऐसे सबको। समझ आया? पाखी कैसे आता है? प्लस कैसे होता? ऐसे रहता तो आप इसको प्लस करते, ये दोनों। अब इसमें कोई प्लस करने वाला सवाल ही नहीं है, देख सकते हो डायरेक्ट पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, है ना भाई? तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है आपका? 10 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है बेटा, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो क्वेश्चन 10, 9 है क्या? कभी बनाना है ना। बनाते चलो तुम लोग।
अरे 2 मिनट पेशेंस रखो, नेटवर्क काम है ना, 2 मिनट बाद आ जाता है। चलो बना लो बच्चा। हाँ सर। अच्छा। हाँ बेटा, तुम लोग जूम कर सकते हो ना, ऐसे स्क्रीन को ऐसे करोगे, ऐसे टच करोगे तो ऐसे बड़ा करोगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा करोगे तो छोटा हो जाएगा। ठीक है बच्चे। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ। कल टेस्ट इसी में होगा ना, उधर नहीं होगा। कल टेस्ट जूम में इसमें होगा, इसी ऐप में, तो टेस्ट दिलाना है कल। यही असाइनमेंट होगा, यही आप लोग अपलोड करना। हाँ हाँ जी जी। हाँ हाँ हाँ। किसमें लाइट? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, लाइट का व्यवस्था किया जाएगा यादव सर। व्यवस्था करता हूँ। हाँ हाँ। बन गया बच्चे? बोलो। हाँ। नेट खत्म हो गया? हाँ। नेट खत्म हो जा रहा है क्या यार? अच्छा स्क्रीन शॉट ले ले, स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी इसका। हाँ। क्वेश्चन लिखा हूँ वो स्पष्ट समझ आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? हाँ। थोड़ा ध्यान देना बेटा, मेरा राइटिंग थोड़ा उर्दू में लिखता हूँ मैं, है ना? ठीक है ना? तो उर्दू में लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और उतना भी। चलो, सबका अलग अलग आंसर आएगा, मुझे मालूम है, आई नो दैट। सबका अलग अलग आएगा रे बच्चा। हो गया? बना लो, थोड़ा समय ले लो। और यही एग्जाम में आएगा ना, एक छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं आएगा। बना बच्चा? आंसर चैट बॉक्स में डालो जिसका बन रहा है।
जितने लोगों का भर रहा है चैट बॉक्स में डालो। हम्म। डालो, जिसका बनते जा रहा है चैट बॉक्स में डालते जाओ। बन गया सभी का? हाँ। आरुष, तुम्हारा आंसर कहाँ है? हम्म। क्या रहा है? चलो, पाखी। है पाखी, है यहाँ पर? पाखी, आवाज आ रहा है आपको? पाखी, आवाज आ रहा है बेटा? मुझे आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। चलो शिवांश, बताओ कैसे बना ये? तुम्हारा आंसर कितना आया है? अच्छा, 70 वाले पहले बताओ, क्या नाम है? जागृति। पहले मैं बना लूं। हाँ। ऊपर दिख रहा है? कभी वॉक्स नॉट वर्ड अप टू 10। यहाँ पर हम बनाते हैं, छोटा सा बन रहा है बेटा। इधर दिख रहा है पूरा? यहाँ पर हम बात करते हैं कवि का। कवि क्या करता है? ये तुम लोग क्वेश्चन लिखे हो ना? यहाँ दिख रहे हो ऊपर? 10 किलोमीटर नॉट चलता है कभी। 10 मीटर। ही टर्न लेफ्ट, वॉक 30 मीटर। लेफ्ट टर्न लेता है और 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलता है। फाइनली ही टर्न लेफ्ट और 50 किलोमीटर चलता है। 50 मीटर में है ना, किलोमीटर।
और व्हाट डिस्टेंस कवि इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से पूछ रहा है यहां तक दूरी कितना है, तो कैसे बनाए हो बताओ जागृति तुम। हम्म क्या किए हो बताओ। बताओ बताओ, जागृति कौन है, जागृति बस बोलेगी, बताओ जागृति। ऐसे। अच्छा। ऐसे। अब बता, ये 10 को माइनस क्यों किए हो। भाई ये यहाँ पर है ना, तो ये जब 30 है तो ये भी 30 हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। जब ये 30 है तो ये भी 30 है ना, है कि नहीं है। भाई जब ये यहाँ से यहाँ, जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा ना। जब ये 10 है तो ये भी 10 होगा कि नहीं होगा। होगा ना भाई, आमने सामने का जो गुण होता है वो बराबर होता है। समझ आया। तो फिर हमको इधर से कोई मतलब है क्या, हम इसको 30 लिख देते हैं। समझ में आया, क्या लिख देते हैं, 30 लिख देते हैं उसको। क्लियर है बेटा। आपके पास ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया। अब यहां से यहां तक आपको मालूम है कितना है, 10 है। 10 है ना भाई, आपने को इधर से कोई मतलब नहीं, क्या है, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि जब ये 10 है तो ये भी 10 है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा बताइए, कितना होगा। हाँ, क्योंकि हम हमारे पास 50 मीटर है और हम 10 मीटर को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आपको 10 माइनस किए, समझ में आया। तो हमारे पास क्या आया, 40 मीटर आया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कितना है, तो ये है हमारा 40 मीटर। क्लियर है बच्चा। तो हमें ये पता चल गया और ये पता चल गया। अब हमें ये पूछ रहा है यहाँ पर पहुंचा है कौन, कवि। अब यहां से लेकर यहां तक तो पोजीशन पूछ रहा है, क्या है बताइए। तो आपको निकालना है ये। एक चीज ध्यान देना है, जब भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में ये आए, जब भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आपका डायग्राम ऐसे बने, कैसा बने, ऐसे बने। जब भी आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन में ये डायग्राम बने 90 डिग्री वाला, तो यहाँ पर क्या फार्मूला लगाते हैं बताओ पाखी, शिवांश। हाँ, हमारा कैसा स्ट्रक्चर बना है बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर बना है, और हमें ये वाला दूरी का, ये वाला डिस्टेंस का क्या करना है, पता करना है हमें। ये कौन सा है, ये कितने मीटर का है, ये हमें 40 है और ये हमें 30 है। जब भी ऐसा होता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। कोई सूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट आप कैसे बनाना है, सीधा ऐसे लिख देना है आपको बेटा। समझ में आया, सीधा डायरेक्ट लिख देना, सीधा क्या लेना है, डायरेक्ट स्क्वायर ले लेना है, ऐसे डायरेक्ट लिख कर। समझ आया, कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट ऐसे लिख देना, पाइथागोरस प्रमेय। आपको क्या निकालना है, ये निकालना, ये वाला। जब भी ऐसा आपका डायरेक्शन में ये वाला एंगल बने, तो आप हमेशा ये वाला फार्मूला यूज करना है। फार्मूला कौन सा वाला है, कोई फार्मूला वार्मूला नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट आप ऐसे लिख देना, बस यही इसका आंसर है। अब देखो कैसे,
तो भाई जीरो का कोई मतलब है क्या? जीरो का हटा दो ना, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है जीरो लगाने से। जीरो भी लगाते हैं, चलो कोई मतलब नहीं है, जीरो हटा दो। तो इसमें क्या हो जाएगा 16 और ये क्या हो जाएगा 9। होगा कि नहीं होगा बेटा? अरे चलो इसमें जीरो था ना, ये जीरो लगा दो, चलो दो जीरो लगा दिए। प्लस करें तो प्लस कितना आया 25 आया कि नहीं आया? प्लस करने से कितना आएगा 25 आएगा। और भाई ये जीरो का कोई मतलब नहीं है बेटा, जीरो मत लगाओ, समझ आया? और 25 किसका स्क्वायर है? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है ना? तो आपका आंसर क्या आएगा 5। और यहाँ डबल जीरो था इसलिए सिंगल जीरो लगेगा, क्योंकि हम इसका स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500। तो आपका आंसर क्या होगा 5 या फिर 50 जो आंसर है। समझ आया जागृति? कैसे बनाना है? ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है? तो सबसे बन जाएगा बेटा डायरेक्शन से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन कंप्लीट, पूरे बन जाएगा आप लोगों से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बन रहा था बोलती है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भैया, क्यों नहीं बन रहा है? सबसे इजी क्वेश्चन है ये, इसको एक बार और बताऊं, किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट? किसी को डाउट बेटा? सबका 50 आया है। भूमि समझ आया तुमको बेटा? ठीक है, चलो। अब कैसे हैं आपके यहाँ के बाबू? चल समझ आया? चलो, नमन गायब है, अमन गायब है, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, इसमें बेटा कितने लोग कितने बजे तक ज्वाइन किए थे वो भी पता चलता है, ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 उसको देख लो। फिर उसके बाद राम साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड। राम क्या करता है, साइकिल चलाता है और 10 किलोमीटर साउथ जाता है। ठीक है भाई, राम साइकिल चलाता है और 10 किलोमीटर साउथ जाता है। ये घर है उसका होम। इसको बताया था क्या मैंने? टर्न राइट। राइट किधर होगा? इधर। टर्न राइट 6 किलोमीटर साइकिल। टर्न राइट 10 किलोमीटर साइकिल। बता दिया हूँ क्या? फिर टर्न लेफ्ट 15 किलोमीटर साइकिल। अब पूछ रहा है हाउ मेनी किलोमीटर विल हैव टू साइकिल स्टार्टेड टू रीच होम। अब यहाँ पहुंचा है, यहाँ से इसका घर पहुंचने में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा? तो बेटा यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना लगेगा? जब ये 6 किलोमीटर है और ये 15 किलोमीटर है, तो दोनों को प्लस कर दो ना भाई, तो 21 किलोमीटर इसका आंसर। क्या इसमें नहीं बन रहा है? ध्यान से सुनना है, बता देता हूँ, ठीक है? आवाज आ रहा है सबको? तो ध्यान ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। लेफ्ट टर्न बोल रहा है, तुम राइट टर्न करोगे तो आंसर गलत, ठीक है? लेफ्ट टर्न बोल रहा है, तुम राइट टर्न कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। पूछ रहा है यहाँ से यहाँ दूरी, तो गलत, आपने उल्टा बना दिया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, लेफ्ट राइट को ध्यान से देखना, फिर इसका और ट्रिक बताऊंगा फास्ट कैसे बनाना है इसको, ठीक है? जब कल टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद आपको फास्ट बताऊंगा फास्ट कैसे बनता है। ये क्वेश्चन डायरेक्शन का क्वेश्चन फास्ट बनाया जा सकता है और स्पीड से, ठीक है बच्चा? चलो, जीएस का कुछ कुछ क्वेश्चन था। जीएस का कुछ क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे उस दिन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करके।
क्या सभी को याद आ रहा है? क्या पढ़ रहे थे हम? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ रहे थे। क्या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो गया था हमारा कुछ? हाँ, चलो मैं कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। लिखवाऊंगा नहीं, थोड़ी देर पढ़ाऊंगा और किसी से भी कुछ भी पूछूंगा, ध्यान दे दीजिएगा। चल, मैं दिख रहा हूँ तो मैं आप लोगों के गोस्वामी सर हूँ, जो कि मैं दिख रहा हूँ। और जिसको नहीं दिख रहा है तो बेटा चश्मा पहन कर बैठ जाना। कैसे? ले जाना, चश्मा नहीं होगा तो। दिख रहा हूँ सबको? ओके, तो आई एम योर गोस्वामी सर। सो फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया में हम पढ़ रहे थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबको मालूम है, छोटा बच्चा को मालूम है, जो एकदम होते हुए बच्चे जो पल चल नहीं पाते हैं उसको भी पता होगा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसको नहीं पता इसमें से बताओ? हाँ जी, किसमें किसको नहीं मालूम? हाँ, कोई को नहीं मालूम है? चलो, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आवाज आ रहा है बेटा सभी को? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। दो चीज ध्यान देना है, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर कौन है? और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर मैंने बताया था, बताओ कौन थे? बलबीर, सॉरी लॉ मिनिस्टर, लॉ तो बी आर अम्बेडकर। नहीं, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बेटा, लॉ तो बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। फर्स्ट इंडियन टू गेट द प्रणव वीर चक्र, बताइए परमवीर चक्र। फर्स्ट इंडियन मेजर सोमनाथ शर्मा, जिसको मालूम है बोलते जाना है। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर, कैसे याद नहीं है? फर्स्ट इंडियन एयर चीफ मार्शल एस मुखर्जी, फर्स्ट इंडियन नॉवल चीफ वाइस एडमिरल आर डी कटारी। बस सिर्फ सुनो, एक बार सुनोगे तो याद होगा, बार बार सुनना है। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन बताएगा? के एम करियप्पा। फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स, फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स। मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग, सुने हो? हाँ हाँ। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो सी राजगोपालचारी। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर पूछता फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो राजगोपालचारी। फर्स्ट इंडियन हॉकी प्लेयर टू बी अवार्डेड द पद्म भूषण, जब भी हॉकी का याद नाम आ गया है तो ध्यानचंद को याद रखना, ध्यान देना बेटा, ध्यानचंद। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बताइए।
हाँ, तो ये है आपका दादा भाई नौरोजी। आवाज आ रहा है सबको? दादा भाई नौरोजी कौन थे दादा भाई नौरोजी? तो फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्लियर है? फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स पढ़ाया था डॉक्टर सीवी रमन। फर्स्ट इंडियन राइटर टू गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टेस्ट कैप्टन फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टेस्ट कैप्टन सी के नायडू। फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर इंडियन सिविल सर्विसेज। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन बताएगा? डब्ल्यू सी बनर्जी। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट हीरालाल जेकानिया। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट बलदेव सिंह। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन। क्लियर है? तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल टेस्ट होगा आपका, रैंकिंग का होगा। दोनों कहाँ कहाँ से आएगा? कोडिंग डिकोडिंग होगा, जीएस होगा, मैथ्स होगा और आपका डायरेक्शन सबसे क्वेश्चन आएगा, पढ़ लेना सब। ठीक है बेटा, चलो यही क्लोज करें। बाय बाय, गुड डे ऑल। बाय।